हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, हम देश के सभी भागों से यहाँ एकत्र हुए हैं जिससे हम इतिहास के उन क्षणों में फिर जी सकें जब सामंतवाद और विदेशी शासन के लंबे अंधकार से भारत ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के आलोक में आंखें खोली थीं। हम यहाँ आभारपूर्वक उन्हें स्मरण करने को आए हैं जो हमारी दीर्घ परंपरा के संवाहक रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या की और उन आदर्शों को जो अप्राप्य प्रतीत होते थे राजनैतिक सक्रियता के शक्तिशाली साधनों में बदल दिया। उनका संदेश शहरों और गांवों में गूंजा। शिक्षितों को उसने प्रेरणा दी, सीधे सादे लोगों को समझ दी और दमित आकांक्षाओं को जगा दिया। हमारा आंदोलन अहिंसक था। उसने हमारी जनता के अनुसार गुणों को उजागर किया जिनके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था और साहस के अनेक रूपों को उद्घाटित किया। प्रत्येक भारतीय ने एक ऐसे सत्य कार्य में योगदान करके जो उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल था, उसने व्यक्तित्व को नए आयाम छूते हुए पाया। कुछ समूहों ने सशस्त्र संघर्ष के अधिक प्रचलित पथ को अपनाया। व्यक्तिगत साहसिकता और आत्मोत्सर्ग के अनेक उदाहरण देखने को मिले। मुझे स्मरण आता है आज़ाद हिंद फौज का योगदान भी, जो हमारी सागर बेलाओं से दूर सक्रिय हुई थी। मेरे मानस पटल पर कौंधती है उससे भी पहले की तस्वीर जो वैयक्तिक यादों से परे हैं। 1857 का महान स्वाधीनता संग्राम। उसका तात्कालिक कारण क्या था यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद अचेतन में कहीं गहरे जाति और धर्म की भावनाओं के पीछे जो कुछ आंदोलित था वह था अपनी पहचान की खोज। एक अद्वितीय शताब्दी थी वह। उसमें अत्याचार की कालिमा को जगमग बना रहा था महान बौद्धिक का प्रकाश। उसमें जो धर्मनिष्ठ थे वे क्रांतिकारी भी थे। कवि, वैज्ञानिक, वस्तुतः सभी व्यापारियों के लोग जिस महान लक्ष्य को लेकर एक थे वह था राष्ट्र का पुनरुत्थान। अंततः उन अनगिनत अज्ञात और अश्रुत नर नारियों ने जिन्होंने अपनी गिनती से ही नहीं वरन अपनी समर्पण भावना से भी हमारे लक्ष्य के प्रति अपना योगदान दिया, सफलता को वर्ण किया। हमारे पास कौन सा बल था? हम अपमान और अत्याचार के शिकार थे।
किंतु हमारे नेताओं ने हमें व्यय और घृणा की भावना से ऊपर उठाया। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हमने अपनी निगाह भविष्य की तस्वीर पर जमाई। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 19 आउटलाइंस। एकत्र क्षणों, सामंतवाद, अंधकार, स्वाधीनता, आभार पूर्वक, दीर्घ परंपरा, संवाहक, पुनर्व्याख्या, अप्राप्य, सक्रियता, शक्तिशाली, शक्ति, आकांक्षाओं, अहिंसक, साहस, उद्घाटित, सत्कार्य, व्यक्तित्व, आयाम, संघर्ष, अपनाया, व्यक्तिगत, साहसिकता, आत्म उत्सर्ग, सक्रिया, कौंदती है, वैयक्तिक, स्वाधीनता संग्राम, तात्कालिक, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण, अवचेतन, आंदोलित, अद्वितीय, अत्याचार, बौद्धिक, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी, वस्तुतः, व्यवसायों, पुनरुत्थान, अनगिनत, अज्ञात, अश्रुत, नर नारियों, समर्पण, वर्ण, कठिनाइयों, तस्वीर। धन्यवाद।